ये कहानी है 36 साल के विवेक अवस्थी की, जो एक सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। विवेक को शहर के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए बुलाया जाता था। पिछले कुछ सालों में उसने इतने पोस्टमार्टम किए थे कि अब मरे हुए शरीर भी उसके लिए बस एक ड्यूटी बन चुके थे। उसके हुनर और अनुभव को देखते हुए शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल ने उसे अस्थायी पद पर रख लिया। नई नौकरी, नई सैलरी और बेहतर सुविधाएं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से होगा जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगी। तारीख थी 8 मार्च 2014, होली का दिन। अस्पताल लगभग खाली था, ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर थे। पोस्टमार्टम हॉल में सिर्फ विवेक ही था। उसी दिन दोपहर के करीब 3 बजे एक महिला की बॉडी लाई गई और केस फाइल के मुताबिक उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। लेकिन जब विवेक ने चेहरा देखा तो उसका शरीर पूरी तरह कांप सा गया, क्योंकि चेहरा बुरी तरह कुचला था और इतनी बुरी तरह कुचला था कि उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। विवेक ने जांच शुरू कर दी, पर उसे मौत की वजह नहीं मिल पा रही थी। शरीर का टेम्परेचर और हालत देख ये लग रहा था कि जैसे बॉडी कई साल पुरानी हो। कुछ तो गड़बड़ था। उसने चाकू उठाया और गर्दन की जांच शुरू करने ही वाला था कि अचानक बॉडी की आंखें अपने आप खुल गई। विवेक पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत उसके पल्स चेक की, लेकिन कुछ नहीं, कोई हार्ट बीट भी नहीं थी। फिर आंखें कैसे खुली? उसने खुद को संभाला और फिर से चाकू उठाया। जैसे ही उसने गर्दन चीरनी शुरू की, बॉडी की आंखें फिर खुली और इस बार पुतलियां घूमने लगी। अगले ही पल आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। शरीर के हाथ पांव अकड़ने लगे और थोड़ी देर में दोनों हाथ कांपने लगे। विवेक अब डर चुका था। वो पीछे हट गया। फिर उसने फाइल उठाई और जब उस बॉडी का नाम और फोटो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका काव्या रंधावा थी, जिससे उसका कॉलेज में अफेयर चला था। वो उसे छोड़ चुका था और बाद में पता चला था कि काव्या ने आत्महत्या कर ली थी, मगर आज उसकी लाश उसके सामने पड़ी थी। विवेक को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भागता, अचानक किसी ने पीछे से उसका गला कसना शुरू कर दिया। वो लड़खड़ाया, पीछे मुड़ा तो वही बॉडी अब उसके सामने खड़ी थी, काव्या की आत्मा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी, बाल बिखरे हुए और हवा में तैरते जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वो कुछ नहीं बोली, बस विवेक को देखती रही। विवेक चीखा, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ में पड़ा सर्जिकल चाकू अब उसका हथियार बन चुका था। उसने उस आत्मा के हाथों पर उसी चाकू से हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कमरे की लाइटें झपकने लगी। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट फैल गई, जैसे आत्मा हर तरफ फैल गई हो। विवेक ने एक आखिरी बार कोशिश की, लेकिन उसका दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के जनरल वार्ड में था। पास में एक जूनियर डॉक्टर बैठा था। उसने बताया कि पोस्टमार्टम रूम से चीखने की आवाजें आ रही थी और जब वो अंदर गया तो विवेक खुद ही अपना गला दबा रहा था। किसी बॉडी का तो नामो निशान नहीं था। ये सुनकर विवेक पूरी तरह चौंक गया और उसने रिकॉर्ड्स चेक किए और ये बात पूरी तरीके से सही थी कि उस दिन हॉस्पिटल में कोई बॉडी नहीं लाई गई थी। काव्या नाम की कोई एंट्री उस दिन हॉस्पिटल में हुई ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड से बात की तो पता चला कि 8 मार्च 2004 को काव्या ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी और आज से ठीक 10 साल बाद
वो लौटी थी, शायद अपने अधूरे प्यार का बदला लेने। उस दिन के बाद से विवेक अक्सर हॉस्पिटल के खाली कॉरिडोर में किसी को चलते हुए महसूस करता, कभी किसी की फुसफुसाहट सुनता। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी और 1 महीने बाद वो भी एक रेलवे ट्रैक के किनारे मरा हुआ पाया गया, ठीक उसी तरह जैसे काव्या मरी थी। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।